हरे कृष्णा। हर धर्म में किसी न किसी प्रकार के व्रत या उपवास का प्रचलन है। इसी प्रकार सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत महत्व है। इस व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस विशेष दिन को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित करना है। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा के विषय में श्रवण करना बहुत बहुत लाभदायी है। तो आज हम पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी की कथा सुनेंगे। भविष्य उत्तर पुराण में ये वर्णन आता है कि एक दिन युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, मेरे प्रिय कृष्ण, आप मुझे बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का पालन कैसे किया जाता है। इस दिन किन की पूजा की जाती है, किन की उपासना की जाती है और इस दिन की कथा किस प्रकार है। तो उत्तर में भगवान कृष्ण एकादशी के पवित्र दिन का गौरव सुनाते हैं। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ, जैसे सभी सर्पों में श्रेष्ठ शेषनाग है, सभी पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ देव है, सभी यज्ञों में श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ है, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, सभी देवों में श्रेष्ठ विष्णु है, उसी प्रकार से सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसलिए एकादशी के व्रत के अतिरिक्त मैं किसी भी और दान या यज्ञ से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन जो भक्त एकादशी का पूर्ण रूप से पालन करते हैं उन भक्तों से मैं बहुत ही प्रसन्न होता हूँ, क्योंकि एकादशी मुझे बहुत ही प्रिय है। तो भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, पौष मास की एकादशी को सफल एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन फलों का भोग लगाकर धूप और दिए के साथ भगवान नारायण की पूजा की जाती है। पूरी रात जागकर भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत का पालन करता है वो मेरे द्वारा पूजनीय हो जाता है। तो अब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इस एकादशी से संबंधित कथा सुनाते हैं। तो एक बार एक बहुत ही विशाल राज्य हुआ जिसका नाम था चंपावती। तो ये चंपावती राज्य राजा माहिष्मता के राज्य में था। राजा के 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था लुम्बक। लेकिन दुर्भाग्यवश ये पुत्र बहुत ही पापी था। वो दूसरों की पत्नियों पर जबरदस्ती करता था। साथ ही उसे बहुत सी बुरी आदतें थी, जैसे कि जुआ खेलना, मांस खाना, सभी ब्राह्मणों से, सभी वैष्णवों से और सभी देवताओं से, सबसे वो बहुत द्वेष करता था। जब देखो उनकी निंदा करते रहता था। इस प्रकार इस व्यक्ति ने अपना जीवन पूरी तरह से व्यर्थ किया था। इसके गलत कामों की वजह से उसके पिता का धन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। तो जब राजा माहिष्मता ने अपने पुत्र के इस स्वभाव को देखा तो वो समझ गए कि ये क्षमा करने योग्य नहीं है और उन्होंने अपने पुत्र को अपने राज्य से निष्कासित किया। लेकिन लुम्बक ने सोचा कि क्योंकि मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है, अब मैं दिन में जंगल में रहूंगा, जानवरों को मारकर उनका मांस खाऊंगा और रात को शहर में जाकर लोगों को लूटूंगा। और इसी प्रकार उसका जो पापमय जीवन था वो धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा था। उसकी दिनचर्या पाप से शुरू होती थी और पापमय कार्यों पर खत्म होती थी। तो अब हुआ यूं कि सफला एकादशी का दिन आया। तो उसकी पहली रात लुम्बक ठंड से बहुत कांप रहा था और वो बिल्कुल सो नहीं पाया। अगली सुबह उसका स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका था कि वो बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा था। तो दोपहर के समय जब सूरज नजर आया और थोड़ी सी गर्मी हुई तो लुम्बक ने चलने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ पांव इतने कांप रहे थे कि वो चल भी नहीं पाया। उसमें अब इतनी भी शक्ति बची नहीं थी कि वो जंगल में जाए, जानवरों का शिकार करे और उनका मांस खाए। तो फिर लुम्बक ने क्या किया, उसने आसपास के वृक्षों पर गिरे हुए जो फल थे उनको एकत्रित किया और अपने वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और बहुत ही दुखी अवस्था में वो भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे हरि,
आप मुझ पर कृपा कीजिए और इन फलों को स्वीकार कीजिए। तो इस तरह उसने ना चाहते हुए भी सफला एकादशी का पालन किया और साथ ही भगवान को भोग भी लगाया। अब भगवान इतने करुणामय है, इतने दयावान है कि अगर कोई भी भगवान को एक बार कुछ भी समर्पित करता है तो वे उसको अवश्य स्वीकार करते हैं। तो भगवान उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक वरदान दिया। तो एकादशी के अगले दिन सुबह सुबह एक सफ़ेद रंग का बहुत ही सुंदर घोड़ा लुम्बक के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और उसी समय आकाशवाणी हुई कि भगवान वासुदेव की कृपा से और सफला एकादशी के व्रत के पालन से लुम्बक के सारे पाप नष्ट हो गए हैं और उसे अपना राज्य भी वापस मिल गया है। वो इस घोड़े पर बैठकर अपने राज्य वापस जा सकता था। तो इस प्रकार लुम्बक का जीवन पूरी तरह से बदल गया और उन्होंने न केवल अपने पिता का राज्य संभाला, साथ ही वे भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त बन गए और वृद्धावस्था में अपने राज्य सहित अपने सारे उत्तरदायित्व को अपने पुत्रों को सौंपकर स्वयं के मन और इंद्रियों को कृष्ण को समर्पित कर दिया। इसके बाद लुम्बक अपनी सारी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध होकर अपने भौतिक शरीर को त्याग कर श्री कृष्ण के धाम लौट गए। तो इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि लुम्बक ने भले ही अनजाने में इतने सारे अपराध किए, लेकिन इस एकादशी व्रत का पालन करके और उनकी भक्ति के कारण उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि जो भी भक्त इस कथा का केवल श्रवण करता है उसे राजसूय यज्ञ का लाभ मिलता है और जो भक्त इस एकादशी का सख्ती से पालन करता है उसे 5000 साल तक की तपस्या का फल मिलता है। तो आइए हम भी इस सफला एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को स्मरण करते हुए सावधानी से इस व्रत का पालन करें और साथ ही हरि कथा श्रवण करें और अधिक से अधिक हरि नाम का जप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।